नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना पर धनबाद वासियों में इसका डर ज़रा भी नहीं दिख रहा है। सरकार और जिला प्रशासन के अपीलों के बावजूद गांव हो या शहर, लोग बिना मास्क के घूमते देखे जा रहे हैं। जिला प्रशासन समय समय पर अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए लोगों से अपील के साथ साथ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। उपायुक्त ने कहा है कि जब तक लोग खुद से जागरूक नहीं होंगे तब तक कोरोना महामारी से निपटना संभव नहीं होगा। जिम्मेदारी लोगों की बनती है। लोगों को अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत और सुरक्षा की अगर चिंता है तो उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा, और ये उनकी भलाई के लिए, उनके परिवार की भलाई के लिए है। सभी व्यक्ति अगर अनुशासन पूर्वक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना शुरू कर दे तो आई थिंक थर्ड वेव से हम लोग बच सकते हैं। यदि ज़रूरत पड़ा तो सख्ती इस्तेमाल की जाएगी, जैसा कि हम लोग सेकेंड वेव में सख्ती इस्तेमाल कर रहे थे। मास्क अप कैंपेन था, जहाँ पर हम लोगों को अस्थायी कैंप जो जैप ऑफिस में बनाए गए थे, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अविलंब अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अस्थायी कैंप फिर से बनाए जाएंगे, फिर से मास्क अप अभियान शुरू होगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। जिम्मेदारी लोगों की बनती है। लोगों को अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत और सुरक्षा की अगर चिंता है तो उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। धनबाद वासियों को अब जल्द ही मिलेगी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा। जिला प्रशासन ने जिले की स्वास्थ्य सेवा सुधारने के लिए डीएमएफटी मद से 90 चिकित्सकों की बहाली करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जिला प्रशासन द्वारा वैकेंसी स्क्रूटनी के बाद डॉक्टर जल्द ही अस्पतालों में काम करेंगे। धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने कहा है कि जिले में डीएम स्तर के 4 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के अलावा एमबीबीएस, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, एमडी मेडिसिन और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए विशेषज्ञों की बहाली की जा रही है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की संभावना में इस बार चिकित्सकों की कमी नहीं होगी। स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलर, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, इन सबों के लिए इंटरव्यू पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहे थे। आज इंटरव्यू ख़त्म हुए हैं और ये सारे इंटरव्यू कोविड को ध्यान में रखते हुए किए गए थे कि यदि थर्ड वेव आता है तो हमारे पास एक वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड टीम होनी चाहिए, डॉक्टर्स की, टेक्नीशियन की, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की। और बहुत ज़्यादा संख्या में आवेदन आए एंड कल शाम तक इसकी रिज़ल्ट भी पब्लिश कर दी जाएगी और उम्मीद है कि नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर हम लोग सभी डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड कर पाएंगे। जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो हमारे झारखंड, जो हमारे धनबाद में नहीं हैं, जैसे नेफ्रो के डॉक्टर हमारे पास नहीं हैं, हमारे एमडी कार्डियो सदर अस्पताल में नहीं हैं, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट जो न्यूरो फिजिशियन है वो नहीं हैं, ऐसे डॉक्टरों का भी चयन हुआ है और काफ़ी अच्छे डॉक्टर आए हैं। धनबाद रेड क्रॉस सोसाइटी में पिछले कुछ दिनों से 45 प्लस उम्र वाले को वैक्सीनेशन चल रहा है, जहां आज एक साथ कई लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे वैक्सीनेशन कार्य थोड़ा धीमा चलने के कारण लोगों ने हंगामा कर दिया। लोग उचित व्यवस्था की मांग करने लगे। लोगों का कहना था कि यहाँ पर 45 प्लस उम्र वाले आते हैं तो ना ही पंखे की व्यवस्था है और ना ही बैठने की। ऐसे में इस तरह घंटों लाइन में वैक्सीनेशन के लिए खड़ा होना पड़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन 45 प्लस उम्र वालों के लिए बैठने की व्यवस्था ज़रूर करे। बस लाइन में लगे हुए, समझे ना। अभी कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी तंत्र एकदम बैठा हुआ है। कोई 10:30 बजे ही तो लोग आ रहे हैं, अभी सरकारी लोग माने लोग कोई टाइम टेबल नहीं। ऊपर से लाइन गया हुआ, ऊपर से लाइन गया हुआ, अभी बुक करने जा रहे हैं, लाइन लग के बोल रहा है कि अभी लाइन आएगा तब ना। यहाँ क्या वैकल्पिक जनरेटर की व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है। इन लोगों से पूछे, लोग बोले बिजली नहीं है, तो वैक्सीन के लिए आया ही आधा घंटा बाद इन लोग, उसके बाद बोल रहे बिजली नहीं है। बिजली कब आएगा क्या पता, हम कैसे बताएं? उन लोगों से पूछे, ऑथराइज पर्सन, हम लोग तो सिंपल सा छोटा सा नागरिक है, वैक्सीन लगाने आए हैं। कितने देर से खड़े आए हैं?
हम तो 9:45 से खड़े हैं, 15 मिनट पहले। तो मेरा स्लॉट ऑनलाइन बुक भी किए, तो यहाँ आए तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन फॉनलाइन हम लोग नहीं मानते हैं जी। ठीक है, नहीं मानते, आपका रूल है, लेकिन आए हैं तो जो समय पे आपका काम है वो कीजिए। ऑल्टरनेट व्यवस्था, कुछ प्रॉब्लम डिफॉल्ट है उसको उपाय निकालिए। चलते अभी हम लोग वैक्सीनेशन चालू नहीं कर पा रहे हैं, लाइन की समस्या रेगुलर यहाँ पे होते रहती है। जनरेटर थी, अभी जनरेटर है नहीं, काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो जनरेटर की सुविधा कर दी जाती है, लाइन आ जाता है तो हम लोग वैक्सीनेशन के ड्राइव को चालू कर पाएंगे। यानी लोगों को हंगामा करने का मेन कारण है कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, वही है क्या? वैक्सीनेशन तो चालू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन नहीं होगा। आप भी देख सकते हैं पंखा नहीं चल रहा है, हम लोग कैसे काम करेंगे? बेसिक सिस्टम बंद पड़ा। सूबे के खेल मंत्री हफीजुल अंसारी बागमारा के सिजुआ स्थित कांग्रेस के प्रदेश सचिव रणविजय सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी यमुना पासवान से मुलाकात कर उन्हें सरकारी मद से 25,000 का चेक प्रदान किया। आपको बता दें कि यमुना की माली हालत ख़राब होने के कारण वो अंडे की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर था। वहीं इस तरह की एक और मजबूर फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन को भी मंत्री ने 25,000 रुपये की मदद की। इन दोनों खिलाड़ियों की स्थिति से पूर्व में ही रणविजय सिंह ने मंत्री को अवगत कराया था। मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा है कि आने वाले 6 महीनों में झारखंड के खेल जगत का कायाकल्प होगा। धनबाद के अर्ध निर्मित स्टेडियम का शुभ आरंभ सहित कई कार्य में प्रगति की जाएगी। हम लोग का नियम है, उस नियम के तहत जो भी खिलाड़ी आएंगे उनको हम लोग सूची कैसे तैयार होगा? उसकी सूची के लिए क्या तैयार किया जाएगा? क्या सूची? उन खिलाड़ियों की सूची किस तरह से तैयार? जो देगा उसको जो। और अभी हम लोग 5 आवासीय विद्यालय दिए हैं पूरे झारखंड में, उसको पास किया है। MSDP योजना है, साइकिल का। बागमारा के BCCL ब्लॉक 2 के 14 नंबर हाजरी घर के नज़दीक सोमवार की देर रात मजदूर का 100 मिलने के मामले में मृतक शक्ति रवानी के परिजनों को मुआवजा और नियोजन देने की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा मंगलवार से ही असंगठित मजदूरों के साथ आंदोलन कर रहे थे। इस मामले में बुधवार को बागमारा DSP निशा मुर्मू के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें सहमति बनी कि मृतक के परिजनों को 5.5 लाख रुपए के साथ सेल पीकर में नियोजन दिया जाएगा। इसके अलावा PF की राशि और पेंशन भी दिया जाएगा। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 50,000 रुपये भी दिए गए, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। शक्ति रवानी सेल पीकर वर्कर SMS JB में काम करता था। ड्यूटी करने के दरमियान रात में उसकी मृत्यु हो गई और उसके आश्रित को मुआवजा, नौकरी, इस सब डिमांड को लेकर के कल से सारे मजदूर आंदोलन में। आज पूर्व मंत्री माननीय जरेशन मुंटू जी आए, JMM से टुडू जी, रीतलाल टुडू जी रहे, JK झा जी रहे, बैजनाथ यादव जी रहे, इंदर जी रहे और सारे मजदूर प्रतिनिधि उपस्थित हुए। DSP मैडम आई, थाना प्रभारी थे, उनके सामने उपस्थिति में वार्ता संपन्न हुआ। अनुकंपा के आधार पर उसको 5.5 लाख रुपया मुआवजा और 50,000 रुपया उसका दाह संस्कार देने के लिए तय हुआ, जिसमें 50,000 रुपया नगद अभी भुगतान होगा। बागमती थाना परिसर में वार्ता हुई मैनेजमेंट की ओर से। उसके आश्रितों को एक नियोजन, PF, पेंशन 6 लाख रुपये मुआवजा और अभी तुरंत 6 लाख रुपया, 6 लाख नहीं 5,50,000 रुपये और 50,000 रुपया है वो। BCCL बरोरा एरिया 1 के शताब्दी मोराइडी कोलियरी का काम असंगठित लोकल सेल मजदूरों ने बाधित कर दिया और BCCL के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूरों ने कहा है कि पिछले 3 महीने से कोलियरी में लोकल सेल DO का कोयला उठाव बंद है। कोलियरी के लोकल सेल बंद होने से उन लोगों के सामने भूखे मरने की स्थिति हो गई है। प्रबंधन लोकल सेल कोयला उठाव को चालू करे, नहीं तो इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। प्रशासन के तरफ से मजदूरों को बोला गया था आधार कार्ड जमा करने के लिए। आधार कार्ड जमा किए हुए 2 महीना होने चला है। मैनेजमेंट रोज का बहाना बना रहा है कि कल से चालू करेंगे, परसों से चालू करेंगे, अब तक चालू नहीं किया। बाध्य होकर हम लोग आज मुराइडी शताब्दी का चक्का जाम किए हुए हैं।
गरीब मजदूर को भूखे मरने की स्थिति है। कितना गरीब मजदूर का बाल बच्चा भूखे मर भी गया। आगे की रणनीति क्या होगी जब नहीं चालू करते? बस एकदम जाम रहेगा। जब हम लोग का परेशानी बहुत है। हम लोग का लोकल सेल के कमाई से हम लोग का चलता है। रोजी रोटी 10 गो परिवार के पालते हैं। हम लोग का 4-5 महीना से बंदी है लोकल सेल। इस चलते हम लोग के बाल बच्चा भूख मर रहा है। हम लोग 5 किलो 6 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। हाजिरी में कहीं काम नहीं मिल रहा है। मेरा बाल बच्चा भूख मर रहा है। हम लोग के लोकल सेल सिवा और कोई काम नहीं है। आखिर क्यों लोकल सेल को बंद किया गया जानते हैं? लोकल सेल के बंद किया है कौन हुआ, मतलब लाइट मिल सही हो रहा है। हम लोग चालू करा रहे हैं मजदूर पूरा मिल के। और बागमारा के लेढ़ी डूमर के रहने वाले आसू सिंह ने बागमारा विधायक ढुल्लू महतो पर जबरन जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। रैयत आसू सिंह ने बताया है कि उनकी 3 एकड़ जमीन लेढ़ी ड्रामर मौजा में है, जिसे विधायक ने ज़बरदस्ती कब्जा कर उसे 4 दीवारी कर लिया है। साथ ही कुछ ज़मीन जबरन रजिस्ट्री करवा लिया गया है। प्रशासन से मांग है कि उनके ज़मीन को वापस करें या फिर बाजार रेट से ज़मीन का मूल्य दिया जाए। हालांकि इस मामले में विधायक ढुल्लू महतो का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। विधायक ढुल्लू महतो हम लोग को ज़मीन एवं मंदिर सब हड़प लिया है। बाउंड्री करके गेट लगा दिया है लेढ़ी डूमर मौजा का। उसमें बाउंड्री बना हुआ, बाउंड्री किया हुआ है पूरा। उसमें कोई एक बिल्डिंग भी बना हुआ है। अभी तो कुछ खुला नहीं है। वो तो बोला था कि ये खोलेंगे वो खोलेंगे, लेकिन अभी वो तो बोला था कॉलेज खोलेंगे। पहले बोला था कि अनाथ आश्रम खोलेंगे, यहाँ ये पूरा इलाका के लिए अनाथ आश्रम खोलेंगे, लेकिन वो चेंज हो गया। अभी बाद में बोला कि कॉलेज खोलेंगे। तो उसमें भी हम लोग आगे बढ़ के हम लोग पेपर ऊपर ये किए तो खुला नहीं उसका। तो अभी तक तो कुछ नहीं खुला है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बी प्लांट की 210 मेगावाट क्षमता वाली 3 इकाइयां बंद हो गई है। मशीनें पुरानी होने के कारण, उत्पादन लागत बढ़ने और प्रदूषण के कारण केंद्र सरकार ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि इन इकाइयों के बंद होने से झारखंड की बिजली व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पलामू के पांकी थाना रोड स्थित जीवन रक्षक नर्सिंग होम के डॉक्टरों की लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बताया है कि पांकी प्रखंड के करार गांव निवासी जसवंत भुइया ने अपनी पत्नी सोनिया देवी को प्रसव पीड़ा होने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पांकी में भर्ती कराया था, जहां स्वास्थ्य केंद्र में किसी तरह की सुविधा नहीं मिलने के बाद परिजनों ने मजबूरन गांव के सहिया गीता सिन्हा और उसके पुत्र के सलाह पर पांकी के जीवन रक्षक नर्सिंग होम ले गए, जहां महिला के परिजनों से नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए करीब 6,000 रुपये लिए, जिसके बाद महिला के परिजनों को ये कह दिया गया कि बच्चा का सांस नहीं चल रहा है, जिसके बाद प्रायोजित डर्क बनाकर महिला का ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ, लेकिन रात लगभग 11 बजे के करीब महिला की मौत हो गई। महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जब वहाँ गया तो ऑपरेशन के अथी में सुता दिया, बोला कि नहीं से पहले वो अथी बताया, वहाँ के अपना डिमांड बता दिया कि पहले आप गए कहाँ? पहले वहाँ सरकारी में। उसके बाद क्या हुआ बताइए? सरकारी में गया तो वहाँ पर हम लोग का सवेरे चेक किया, चेक करके फिर दोबारा वहाँ पर मतलब कोई वहाँ चेक नहीं हुआ वहाँ पर। इसीलिए हम लोग आसरा वाला देख के हम लोग सोचे जे भर यहाँ पर जो परेशानी उठाएगा से भर हम लोग दो पैसा लगेगा। डॉक्टर नर्स कोई नहीं था, सब दीदी सब जिंदा लगा के कसम से हमारा तक चलिए गया, मगर उसका बोले देख के बोलने तो वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए जिंदा लगा के उन लोग चल गया, पता नहीं कहीं कहाँ। तब हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग दर्द बहुत हो रहा था, फिर हम किसी यहाँ पर थी हमारी थी, उसके साथ फोन किया उसको, फिर वो हमको सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। किसके साथ? सहिया के साथ? हाँ, गीता सिन्हा नाम था। उसके साथ सरकारी हॉस्पिटल में गए। वहाँ तक 12 बजे तक बैठा रहे, कुछ उन्होंने किया नहीं, बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, घूमो टाइम लगेगा अभी। फिर हमें इसका दर्द होते यार दर्द बढ़ रहा था। फिर हमने सोचा ऐसा काम नहीं बनेगा, अब किसी और हॉस्पिटल में लेके आते हैं। तो फिर हम हॉस्पिटल से बाहर निकल ही रहे थे कि गोलू नाम का लड़का आ गया एक, तो बोला था कि चलो मेरे साथ चलो, एक जीवन रक्षा नर्सिंग होम है एक, वो बोला कि वहाँ पर डिलीवरी हो जाएगा। तो वहाँ पर गए, फिर उसने हमने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी कर देना। बोला कोई कहाँ पर जीवन रक्षा नर्सिंग होम है? थाना के पास ही है, थाना रोड में।
गिरिडीह के बेंगाबाद पिटकोरिया में रहने वाले अमित मंडल के परिवार के साथ जमीन विवाद को लेकर उनके गोतिया ने मारपीट की है, जिसमें परिवार के कई लोग घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अमित मंडल के अलावे यशोदा देवी, सुमित्रा देवी, मुकेश मंडल, जयंती देवी और बद्री मंडल को चोटें आई है। सभी के सभी घर में सोए हुए थे, तभी अचानक से उनके गोतिया ने घर में घुसकर जमीन विवाद को लेकर मारपीट की। हमला करने वालों की पहचान विशुनदेव मंडल, जगत मंडल, नरेश मंडल, पवन मंडल, खगेश मंडल, पिंटू मंगल, जयंती देवी आदि के रूप में की गई है। पहले भी मामले में बेंगाबाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाया था। गिरिडीह सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी आज गिर जाने के कारण घायल हो गया, जहां से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि गांव के चिनोहोतिया निवासी किशोर कुमार हत्या के आरोप में केंद्रीय कारागार में बंद है। आज सुबह वो जेल के अंदर लगे हैंडपंप में पानी लेने गया था, जहां पांव फिसलने के कारण उसका हाथ और कंधा फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से बेहतर इलाज के लिए धनबाद ले जाने की सलाह दी गई। पेट्रोल, डीजल समेत खाद्य पदार्थों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ आज भाकपा माले गिरिडीह नगर कमेटी की ओर से हाई स्कूल मैदान में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फुकाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। माले नेता उज्जवल सौ ने कहा है कि कोरोना त्रासदी के बीच महंगाई की ये मार देश की जनता के लिए एकदम जानलेवा है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, रोजगार छिन गए हैं। महंगाई के खिलाफ सर्कस मैदान गिरिडीह में मोदी जी का पुतला दहन किए। हम लोग साफ स्पष्ट बता देना चाहते हैं, गिरिडीह की भाकपा माले टीम यह बता देना चाहती है कि इस महंगाई जो पेट्रोल, डीजल, गैस एवं खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ है, सबसे ज़्यादा सरसों तेल का दाम बढ़ा है और जितने भी आटा, चावल, सभी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसे तुरंत ही वापस ले। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी की चीज़ों के दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, पेट्रोल, डीजल, यहाँ तक कि खाने का तेल का दाम, सरसों तेल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, गरीब लोग मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के मार से मरने से पहले लोग भूख की मार से मर जाएंगे। अगर सरकार इसी तरह से महंगाई को और ऊंची स्तर पे लेके जाते जाएंगे तो हमारे देश में ये समय बहुत नज़दीक आ रहा है जब हम लोग सर्वहारा हो चुके होंगे। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।